आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावितों से बातचीत की। हालांकि प्रधानमंत्री को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा भी करना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो हवाई दौरा नहीं कर पाए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर करीब 22 आपदा प्रभावितों से प्रधानमंत्री ने एक-एक करके बातचीत की। आपदा प्रभावितों ने उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे उत्तराखंड को आपदा से निपटने के लिए करीब 1200 करोड़ की धनराशि देने का आश्वासन दिया है। साथ ही जो आपदा में मृत्यु हुए हैं उनके परिजनों को 2 लाख और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये धनराशि दी जाने की बात की गई है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान जो उत्तराखंड आपदा में जो विभिन्न एजेंसियां रेस्क्यू कार्यों में लगी थी उनके आपसी सामंजस्य को सराहा। कहा कि इन एजेंसियों के आपसी बेहतर सामंजस्य से हम रेस्क्यू कार्य को बेहतर कर सकें। देखिए, आप आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जितनी भी सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसीज लगी थी धराली में, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, जितनी भी एजेंसीज थी उन सबके साथ संवाद किया गया और उन्होंने जो एजेंसीज के अपने एक्सपीरियंस पूछे कि क्या क्या एक्सपीरियंस है और क्या क्या चुनौती रही। तो उसमें हमारा जो जवान थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये आपदा आई और उसके बाद उन्होंने किस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड किया और जितने लोग थे वहाँ पे लगभग 500 लोग, किस तरह से उन्होंने उनको एवैक्यूएट किया और साइको सोशल काउंसलिंग के माध्यम से किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई। तो इसी बारे में पीएम साहब ने पूछा और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये भी बताई और हमने शेयर भी की कि कोऑर्डिनेशन जो रहा टीम्स के बीच में बहुत, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज भी थी, स्टेट एजेंसीज भी थी, पर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ रही और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। उसी की बदौलत जो है ये ऑपरेशन जो है आज तक जो है निरंतर चल रहा है और बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। आपकी आज प्रधानमंत्री से क्या बात हुई है? किनसे? उनसे हुई है कि 5 जने थे, 5 में से 1 जना बचा है, 4 आदमी वो हो गए हैं। लास्ट बॉडी तो मिल गई है, एक बॉडी नहीं मिली है। 40-45 साल का है। हाँ, नहीं, और बाकी आपके अपना कितना नुकसान हुआ है घर वगैरह का? नुकसान तो गाय बच्चे हो गए, बकरे हो गए, जानवर सब हो गए, जमीन मकान टूट गए हैं। 4-5 मकान टूटे हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिलाया आपको? उनने आश्वासन दे रखा है, मतलब जितना होगा सहयोग करेंगे हम, कंधे से कंधे मिला के। ये बोल के कुछ मुआवजा मिला अभी आपको? हाँ, कितना मिला? थोड़ा बहुत मिला है कुछ। आज कुछ मिला? ना, आज तो नहीं मिला। कोई चेक वे कुछ? ना, अभी नहीं मिला है। देने के लिए बोल रखा है, 1-2 दिन में मिल जाएगा। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मैं एसडीआरएफ से हूँ, इंस्पेक्टर जगदम्बा प्रसाद बिजलोन। पूरा नाम? अब इंस्पेक्टर जगदम्बा प्रसाद बिजलोन। प्रधानमंत्री जी से इंटरेक्शन हुआ 1 to 1, 2 हमारे एसडीआरएफ से और लगभग 4 या 5 लोग एनडीआरएफ से लोगों से इंटरेक्शन हुआ। तो धराली आपदा के बारे में पूछा गया क्या क्या, तो हम लोगों के वहाँ का पूरा वृतांत सुनाए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला, क्या चला, उसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बातें रखी और उन्होंने क्या क्या कठिनाइयां वहाँ पर हम लोगों ने सही और क्या क्या हमने कठिनाइयां वहाँ पर। मौसम एक सबसे बड़ा फैक्टर था। बिजली पानी शुरू में कट हो गया था, रोड ब्रस्ट हो गई थी, आप सबको पता है। उसके बावजूद सभी विभाग के जितने भी जो पुलिस, एसडीआरएफ, फायर, आईटीबीपी, आर्मी, जितने लोगों ने वहाँ पर थे, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को राहत पहुंचाने, आपदा राहत सामग्री तत्काल वहाँ पर पहुंचाई और लोगों के लिए कम्युनिटी किचन भी हम लोगों ने वहाँ पर, एसडीआरएफ ने वहाँ पर चलाया। इसमें आज की डेट में लगभग 14,000 प्लस लोगों ने खाना खाया। ये फैक्ट में अभी भी चल रहा है, अभी कंटिन्यू में है। सबसे पहले आपका धन्यवाद। मेरा नाम अशोक गुनियाल, मैं आईटीबीपी 35 बटालियन महिटांडा से हूँ। हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। आज मोदी जी द्वारा जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है हमें हमारे जो काम किया गया था, हमारे वहाँ पे हम धराली में थे, हमने वहाँ पे जो भी काम किया उन सब चीज़ की सराहना की गई और बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया सभी को। जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजर काम कर रहे थे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद किया गया और सबको जो है विशेष जो है एक आशीर्वाद है जो वो दिया गया हमको कि जो है हमारे काम की जो है वहाँ पे सराहना की गई। देखो सर, मुलाकात ठीक रही है। अभी मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके काम करेंगे और कुछ नीतियों में कहा कि बदलाव किया जाएगा। शायद हो सकता है कि 5 लाख रुपए जो उन्होंने हमको दिए हैं उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा और बदलाव करके कुछ राशि बढ़ाई जाए। ये हम हो सकता है उसमें कुछ करे हो। मेरा साहब मकान, गौशालाएं, गाय बच्चियां, मेरी दुकानें थी बाजार में, सब दोस्तों को ही, कुछ भी नहीं बचा हुआ। लगभग कितना नुकसान आपका? नुकसान तो भाई साहब क्या अनुमान क्या लगाना है, लेकिन कहता हूँ कि पूरा मकान जमींदोज हो गया है।
दुकान थी, मेरी दुकान खत्म हो गई है। गौशाला थी, गौशाला नहीं रही है। मतलब हमारे पास सुई तक भी नहीं बची जो हमारा सामान था। जी नमस्कार, मैं रेखा देवी ग्राम प्रधान सैंजी जिला पौड़ी गढ़वाल से बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे सर, हमारा यहाँ पे मोदी जी के साथ प्रोग्राम हुआ और उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा है कि हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके काम करेंगे आपके लिए। ये उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है सर, और इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कुछ उन्होंने राहत चेक या राहत जो वो तो सर जो हमारी सरकार थी, हमारे शासन प्रशासन ने हमें 5 लाख के जो चेक वितरित कर दिए हैं आपदा पीड़ितों को, और उसके बाद भी हम उनसे मतलब आशा लगाए हुए हैं कि आगे भी वो हमारा सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, जिससे कि हमारा जो गांव का जनजीवन है वो सामान्य हो सके सर। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। मैं महिला फायरमैन भारती शाह और ये फायरमैन सरस्वती। अभी हम फायर स्टेशन उत्तरकाशी में नियुक्त हैं। अभी जो सर के साथ मीटिंग थी वो बहुत सही रही। उन्होंने एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो संयुक्त अभ्यास था उन पे बताने के लिए बोला, और ये कहा कि साथ में भी जैसे अभी कार्यक्रम चलाएंगे तो आगे फ्यूचर में कभी भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं होंगी तो साथ में सारी जो बल है वो सारे एक साथ कार्य करेंगे। जैसे वहाँ पर आपदा, ये कितना चुनौतीपूर्ण कार्य आप लोगों के लिए वहाँ पे रहा? कार्य तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि आपदा से वहाँ जो है जनमान की बहुत हानि हुई थी। ऊपर से वहाँ जो कनेक्टिविटी थी वो पूरी टूट रखी थी। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो मेन था वो था जो वहाँ फंस रखे थे लोग, उनको बचाने में। जैसे वो जंगल वगैरह गए थे ऊपर, तो ऊंचाई से उनको निकाला पूरी टीम वगैरह ने, तो उनको सुरक्षित स्थान जैसे अभी भैरव घाटी, गंगोत्री, वहाँ उनको पहुँचाकर उनकी जो रहने खाने की व्यवस्था थी सारी गंगोत्री में कराई गई। हमें आश्वासन दिया है उन्होंने कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलके उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे भी हम मतलब सोचेंगे, आपकी चिंता हमारी चिंता है, और आप वो अपना मतलब भरोसा हम पे रखना कि हम नुकसान हमारे गांव में, हमारा तो घर चला गया, गौशाला चली गई, पूरा घर बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, और हम अभी किसी के घर में रह रहे हैं। कितने लोग हैं आप परिवार में? और परिवार में मैं हूँ, मेरे बेटी है, एक बेटा है और मेरे हस्बैंड है, और आजीविका मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं उधर ही लोकल मार्केट। हाँ जी। तो अभी आप किसी और के घर में रह रहे हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको कि आज प्रधानमंत्री जी आए थे, तो आप कब तक अपना घर बना लेंगे या स्थितियाँ कब तक सामान्य हो जाएंगी? ये तो देखते हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें राहत में 5-5 लाख का चेक दिया है, वो हमें मिल चुका है। सर मैं बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और हम पीएम प्रोग्राम के लिए आए थे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, बहुत ही बढ़िया और अच्छा प्रोग्राम रहा है। आपने पीएम साहब को क्या बताया? हम लोगों से उन्होंने बॉर्डर रोड के ऊपर नहीं, एनडीआरएफ से बात करी थी, एसडीआरएफ से बात करी, सबसे बात करी। हम लोगों से बात उनको आप लोगों ने अपनी जो बताया हुआ कि हम लोगों ने की नहीं, हमसे नहीं पूछा, क्योंकि हम बिना पूछे बात नहीं कर सकते। जो हमसे बात हुई देर की मुलाकात रही, करीब 10-15 मिनट तक। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लगा। आज हम पीएम से मिलके बहुत ही खुश हैं। कितने लोग, आप लोगों की कितनी टीम यहाँ पे पहुंची? हम लोग के 5 आदमी हैं। 5 लोग हैं। बिहार के पास प्रधानमंत्री जी से बात हुई होगी, तो क्या बात हुई? प्रधानमंत्री जी जब मिले तो बड़े इमोशनल हो गए, और प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि हर वक्त भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार आपके साथ है, और जो भी प्रभावित हुए हैं उनके हर संभव मदद की जाएगी, और जहां भी जैसी भी व्यवस्था आएंगी दोनों सरकारें मिलकर आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाने का काम करेगा। आपका लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? मेरा तो सर, मेरे 5 कमरों का मकान और स्टोर रूम, वॉशरूम सब ध्वस्त हो चुका है, और जो उसके अंदर पूरा सामान था मेरा 4 कमरों में, तो सभी पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है। अभी आपको कितना यहाँ पे आर्थिक सहायता दी गई है? अभी हमको मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा 5 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। जो गांव आपका थराली में जो अब इसकी अभी क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है? अब हमारा तो जैसे अभी थराली की स्थिति है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। बहुत समय भी बहुत सख्त खतरा बना है। तहसील खतरे की जद में, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य हॉस्पिटल जो है पूर्ण क्षति के कगार पे है, और तमाम खटगोला गांव हमारा पूरा खत्म है,
और भविष्य में तो लग रहा है कि यहाँ रहने लायक नहीं है, यहाँ पुनर्वास विस्थापन वगैरह की मांग हाँ विस्थापन के लिए मांग की है। किससे की है? आज हमने यहाँ पे बात रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी ने लगभग कितनी देर आपसे बात की? 5 मिनट के आसपास। नहीं, जो आप करीब 22 लोग आए थे, जी सबसे अलग अलग बात की। जी क्या क्या पूछा उन्होंने आपसे, क्या पूछा? और हमसे पूछा अपने बताएं कि आपकी स्थिति क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो अपने क्षेत्र के बारे में बताएं, तो अपनी बातें रखी सकते। आपने जो उनसे कहा क्या? हमने अपने आप बीती बताई और क्षेत्र के बारे में क्या नुकसान हुआ है, तो वो सब उनके संज्ञान में लाई बात को। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि मैं पूर्ण रूप से जो भी मानकों में, यदि सरकार के मानकों टप्पों को शिथिल करके हर संभव आपदा प्रभावित पूरे क्षेत्र में, चाहे उत्तरकाशी हो, पौड़ी हो, जो भी हैं, सभी के लिए एक समान दृष्टि से आर्थिक मदद। जनहानि तो नहीं हुई थी? जन हुई, मेरे गांव में हुई। सगवाड़ा मेरा मूल गांव है, मैं थराली में रहता हूँ। मेरे गांव में 22 अगस्त की रात को एक मकान रही थी हमारे छोटे भाई नैन सिंह बिस्त्री, और हमारी एक बिटिया 20 साल की उसमें दब के खत्म हो चुकी है। और 28 की रात को फिर हमारे गांव में हमारे बेटा जगत बिस्त्री का मकान पूरा जमी दो हो चुका है। तो अभी मतलब 5 लाख रुपए आपको मिल चुके हैं, आपको क्या लगता है कितना और मिलना चाहिए कि जन सामान्य आपके? अब हमने तो अब ये सरकार का अपना है कि वैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने काम मानकों को शिथिल करते हुए अधिक से अधिक आपदा पीड़ितों को सहायता प्रदान। 5 लाख ठीक लगता है अभी ना काफी? 5 लाख में तो वैसे होता है क्या है, लेकिन चलो गवर्नमेंट ने मदद की है तो उसको हम नकार भी कैसे सकते हैं। सर मेरा नाम दीपक भट्ट है और मेरे साथी आशीष नेगी भी। हम लोग तो उत्तरकाशी से, हम लोग आपदा मित्र हैं, स्वयंसेवी हैं, और हम लोग उत्तरकाशी से यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि देखा गया कि सभी पीड़ित परिवार यहाँ पे आए हैं, धराली से हो, थराली से हो। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सुना और वहाँ पे क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, ये चीज़ जाना, और आगे क्या प्रधानमंत्री जी करेंगे, ये सब चीज़ बताया। कुछ आश्वासन भी प्रधानमंत्री जी ने आपको दिया है? प्रधानमंत्री जी ने कहा, आश्वासन दिया है कि जितना संभव हो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रयास करेगी, जितना यथासंभव हो काम करेंगे। जैसे कि मौसम खराब हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण भी करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वो जा नहीं पाए हैं। तो आपको इस बात का भी कहीं ना कहीं अफसोस है कि वो जाते ज्यादा चीजों को? जी सर, अगर वो जाते तो करीब से देखते और अच्छी तरीके से कुछ होता, पर उन्होंने भी सेंटर की टीम वहाँ पे भेजी है, जिससे एक अनुमानित बजट और अनुमानित वहाँ पे लग जाएगा, पर खुद जाते तो ज्यादा बेहतर होता। आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी, क्या किस तरह से आपकी मदद की जाए? सर हर तरीके से, जैसे किसी ने बताया भी था कि किसान क्रेडिट से लोन ले रखा है, अब उसका सब संपत्ति नष्ट हो गई, तो एक तो उस तरीके की वो माफ किया जाए। और किसी का बह गया है, किसी का आजीविका के साधन, होटल चले गए, बगीचे चले गए, कुछ रह नहीं गया, तो उस तरीके से उनको मदद मिले ताकि वो अपनी आजीविका पुनः स्थापित कर सके और अपने जीवन को यापन कर सके। और जो बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनकी फीस भी माफ की जाए? जी सर, इस तरीके का काम हो रहा है, सौरभ फाउंडेशन ने कर रही है वहाँ पे इस तरीके का काम, और प्रशासन भी लगातार ये कर रहा है। पहले तो मार्ग ही नहीं बचे, हो सके जितनी जल्दी मार्ग खुले, और बारिश बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए विद्यालय खोलना भी असंभव हो रहा है। और इस अलर्ट को यही है कि फीस कम किया जाए और बच्चों को मतलब शिक्षा के लिए और अच्छा व्यवस्था की जाए। आप धराली से आए जी, तो आपकी प्रधानमंत्री से क्या क्या बात हुई है? प्रधानमंत्री जी से ये बात हुई कि जो हमारा लॉस है, हमारा व्यवसायिक है, जो घर से बेघर जो हमारा क्षति, आवासीय क्षति और व्यवसायिक क्षति, कृषि जो हमारी क्षति, हमारा बाग बगीचा जो हमारा आजीविका का साधन था, वो सब कुछ जो ध्वस्त हो गया। तो प्रधानमंत्री जी ने के सामने हमने ये बात रखी, तो उन्होंने हमें ये कहा चलो मतलब अपना मैं वो देखूंगा, मतलब आश्वासन दिया। हाँ अभी आप कुछ तत्काल में कोई राहत राशि मिली है क्या आज? हाँ जी। कितना मिला आज? आज तो ऐसा कुछ नहीं मिला, पर जो हमें जो राज्य सरकार से मिला था, प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख की धनराशि मिली। और ऐसे तो सहायता तो जैसे हर उससे एनजीओ से या कहीं किसी राहत कार्य से, प्राइवेट संस्थाओं से हर तरह से राशि मिल रही। हाँ जी। क्या लगता है कि कितना आपको मुआवजा मिल जाए जो आप सामान्य जनजीवन हो जाए? आपकी और क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी ये मांग है कि जैसे हमें जो आवास ध्वस्त हो गए,
आवास है उसके लिए कहीं से कोई ऐसा तुरंत ऐसा मिल जाए कि कुछ मतलब हम कहीं पे अपना बने बुने आवास। हाँ, बने बुने आवास मिले। तो ऐसा सरकार ने ये भी हमें दिया कि फिलहाल 6 महीने तक आप किराए पे रह सकते हैं और उसका जो किराया है उसको सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये आज नहीं, ये आज नहीं मिला, ये उस समय मिल गया था जब हम जिला प्रशासन से मिला, हमारे विधायक निधि जी हमारे बीच में, तो मुख्यमंत्री जी भी आए थे। जी ने या सीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया कि जो उस पे वो अभी फोकस करेंगे। कहा कि जो हमारा जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों हम कंधा मिला के आपके लिए काम करेंगे। आज हमें ये आश्वासन दिया। हमें आगे उनसे ये उम्मीद है कि जो हमारे लिए जो आश्वासन दिया गया वो हम पे सभी, जो हमारा उत्तराखंड हर जगह से जो प्रभावित क्षेत्र है हमारा ये हमारा गैरसैंण, धराली, पौड़ी, सभी के लिए इनका वो मानक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।